हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सनी इन्फो सेंटर में आपका खुशामदीद। दोस्तों, बचपन में जब कभी बीमार पड़ते थे, ख़ास तौर पर बुखार या टाइफाइड होता था, तो डॉक्टर साहब की कड़वी कसीली दवाओं और इंजेक्शन के साथ साथ परहेज़ की हदायत भी मिलती थी। डॉक्टर साहब कहते थे कि इनको हल्की ग़िज़ा दीजिए। अम्मी पूछती थी कि हल्की ग़िज़ा में क्या दिया जाए, तो डॉक्टर साहब फरमाते थे कि चाय, बिस्किट, साबूदाना दीजिए। अगर गला ख़राब, खांसी ना हो तो मौसमी का रस दलिए में दूध डालकर, या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी जिसमें दाल 2 हिस्से और चावल 1 हिस्सा हो। बाकी तमाम अशिया तो आम होती, मगर हम हमेशा साबूदाना के बारे में सोचते कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से निकलती है, क्योंकि यही एक चीज़ सिर्फ इस वक्त बतौर ग़िज़ा दी जाती थी जब इंसान बीमार होता था। दोस्तों, ये साबूदाना आखिर है क्या चीज़। साबूदाना एक पामनुमा दरख्त है जिसको सागू पाम कहा जाता है। ये तने के दरमियानी असफंजनुमा हिस्से यानी नरम हिस्से से निकाला जाता है। सागू पाम एक इंतहाई खूबसूरत दरख्त होता है। न्यू गिनी शहर में इसके दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ के मुकामी लोग इसको पीस कर इसका आटा भी बनाते हैं और फिर इसकी रोटी बनाई जाती है। ये वहाँ की मुकामी आबादी की बुनियादी ग़िज़ा भी होती है। दोस्तों, एशिया में ये सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है, जहाँ से उसे यूरोप और दीगर ममालिक में बरामद किया जाता है। सागू पाम श्रीलंका में भी पाया जाता है। अगर सागू पाम के दरख्त में फल लग जाए तो फल पकने के बाद इस दरख्त की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ये दरख्त मुर्दा होकर सूख जाता है और इसके तने का दरमियानी हिस्सा सख्त होता है जिसमें सागू नहीं निकलता। इसलिए एहतियात की जाती है कि इस दरख्त में फूल आने से पहले इसको काट लिया जाए। सागू पाम का दरख्त 7 से 15 साल की उम्र को पहुंचने के बाद फूल देना शुरू करता है और यही वो वक्त होता है कि फूल आने से पहले इस दरख्त को काट लिया जाता है। तने के ऊपर मोटी छाल और लकड़ी के दरमियान असफंजनुमा सागू बड़ा होता है। एक सागू पाम से तकरीबन 800 पाउंड के करीब सागू दाना हासिल होता है। नरम गूदे को निकालकर खुश्क किया जाता है, फिर इसको पीस कर इसका आटा बना लिया जाता है जिससे मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जाते हैं। बैरूनी ममालिक को बरामद करने के लिए एक ख़ास तरीके से इसको दानेदार बनाया जाता है। जैसे कि आप सागू दाने को देखते हैं, सागू दाने में 94% नशास्ता, 0.2 ग्राम प्रोटीन, 0.5 ग्राम ग़िज़ाई रेशा, 10 मिलीग्राम कैल्शियम और 1.2 मिलीग्राम लोहा वगैरह शामिल होता है। इसलिए भरपूर ग़िज़ाइयत की हामिल होने के सबब साबूदाना बच्चों और बीमारों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा मानी जाती है। बीमारों के अलावा साबूदाने की खीर इंतहाई मज़ेदार होती है और साबूदाने को नमकीन पानी में उबालकर इसको खुश्क कर लिया जाता है और फिर गर्म तेल में तलकर साबूदाने की फूल बरियां तैयार की जाती हैं जो चाय के साथ ऐसा मज़ा देती हैं कि आप वाह वाह करते रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं साबूदाने के फ़वाइद के बारे में। आम तौर पर साबूदाना लोगों के दरमियान पेट की बीमारी से बचाव या फिर बीमार और कमज़ोर बच्चों की खुराक के हवाले से जाना जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि साबूदाना इन तमाम अज्जा से भरपूर होता है जिनकी हमारे जिस्म को अशद ज़रूरत होती है। इसलिए साबूदाना एक इंतहाई सेहत बख्श ग़िज़ा है, जबकि लोगों की बड़ी अक्सरियत इस कीमती फ़वाइद से नावाकिफ़ है। साबूदाना को अपनी खुराक में शामिल करने से आपको कितने फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, आइए हम बताते हैं। पट्ठों की अफजाइश और मजबूती। साबूदाना का एक फ़ायदा पट्ठों की अफजाइश और मजबूती है। साबूदाना में प्रोटीन की भारी मिकदार पाई जाती है जो कि पट्ठों की अफजाइश और इन्हें मजबूत बनाने में मदद फराहम करती है। इसके अलावा साबूदाना शिफा याबी के अमल को भी तेज़ बनाता है। इसलिए हर शख्स को साबूदाना ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल रखना चाहिए। दोस्तों, साबूदाना हड्डियों की बेहतरीन सेहत में मदद करता है। साबूदाना विटामिन के, कैल्शियम और आयरन से भी भरपूर होता है और ये अज्जा हड्डियों की सेहत बेहतरीन बनाने और इन्हें लचकदार बनाने के हवाले से इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये अज्जा तवानाई की सतह में इजाफे के लिए भी मददगार साबित होते हैं। साबूदाना से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। साबूदाना पोटाशियम पर मुश्तमिल होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में अहम किरदार अदा करता है।
یہ پورے جسم میں خون کی سطح کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ساگودانہ سے توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کو جسمانی طور پر سٹرونگ رکھنے کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے ساگودانہ ایک بہترین غذا ہے۔ ساگودانہ استعمال کرنے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساگودانہ میں بھاری مقدار میں پائے جانے والے کاربوہائیڈریٹس وزن میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ ساگودانہ استعمال کرنے سے پیدائشی نقصان سے بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ اجزاء کی کمی اور غلط ادویات کا استعمال اکثر بچوں میں پیدائشی نقائص کا سبب بن جاتا ہے۔ ساگودانہ میں پائے جانے والا فولک ایسڈ اور وٹامن B6 بچوں کی بہترین نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ساگودانہ نظام ہضم کی بہتری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر افراد کو ڈائجسٹیو سسٹم کے پرابلم ہوتے ہیں۔ ساگودانہ آپ کو قبض اور بد ہضمی سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساگودانہ کولیسٹرول کی سطح کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو سنی انفو سینٹر کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔